प्रोफेसर एसके ढाका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एसके ढाका, मैं आपसे यही बात सरल शब्दों में समझना चाहूंगी। जो स्पीड है वो कम की गई है, इसरो लगातार जानकारी दे रहा है और वो बता रहा है कि जो एक और स्टेप है उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं, स्पीड कम की गई है और जो मिशन है वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। जरा मैं आम और आसान भाषा में इसे समझना चाहूंगी सर। जी नमस्कार, थैंक यू। और मुझे बेहद खुशी है कि अभी जो आज का जो प्रोसेस था जो जिसमें कल तय हुआ था, हम बहुत खुश थे कल कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और हमारा जो लैंडर है वो सेपरेट हो गए थे। और सेपरेशन जो प्रक्रिया थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसने खुशी की लहर पूरे जो हमारे वैज्ञानिक और आपके चैनल्स के माध्यम से जो आम जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत एकेडमिशियंस भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स भी शामिल हैं, वो इसको देख के बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं कि हमारा जो वो प्रोसेस था सेपरेशन का वो बहुत सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और आज उसके करीब 24 घंटे के अंदर हमें एक अंदाजा था कि 18 अगस्त को आज के दिन उसकी स्पीड को कम करने का एक प्रोग्राम शुरू होगा, जो बखूबी उसको निभा लिया गया है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को कि चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में जो डेटा एनालिसिस हुआ था उसमें हमें अंदाजा लगा था कि उसका जो स्पीड कंट्रोल पार्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी और स्पीड ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाई थी, और उस इनर्शिया की वजह से वो हमारे जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला पार्ट था वो मिस हो गया था। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है, हमारी टेक्नोलॉजी को दिखाना है पूरी दुनिया को, और हम दिखा चुके। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया इसको देख रही है आज के दिन कि जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी है वो कितनी सटीक होने जा रही है। बहुत जल्दी हमारे परिणाम आएंगे। जैसे आप लोगों ने बताया कि 23 तारीख को शाम के टाइम हमारी लैंडिंग हो जाएगी और उसके बाद हमारे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो शुरू होगा। क्योंकि 2-3 चीजों में हमें इसको समझने की कोशिश करनी है। आपके पास प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो चारों तरफ चक्कर काट रहा है और उसके पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको शेप बोलते हैं शॉप में, जिसमें हम हैबिटेट जो अर्थ हैबिटेट पार्ट है उसकी जानकारी लेने की कोशिश होगी। लैंडर और जो हमारा रोवर है उसके बाद रोवर उसमें से निकलेगा, उसके केमिकल कंपोजिशंस की स्टडी करेगा, जो हमारा मून का जो सरफेस है उसकी स्टडी करना, और उसके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन लैंडर जो हमारा कल सेपरेट हुआ था जो मॉड्यूल, उसके पास भी हमारे बहुत ही मतलब जो कैमरा है, लोकेशन जो कैमरा है जिससे आप दिखा रहे हो, ये उसी से ली गई है। जी, तो ये जो तस्वीरें हैं ये उसी से ली गई हैं जिसकी जानकारी जो है वो प्रोफेसर एसके ढाका हमें यहाँ पर दे रहे हैं। सर वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा, वो यहाँ आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस की जो है शुरुआत हुई थी। तस्वीरें दरअसल हमने सबसे पहले आपको जो दिखाई हैं ये 15 और 17 अगस्त की जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, और अब तक चंद्रयान 3 का जो सफर रहा है वो 14 जुलाई को दरअसल श्री हरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। अपने सफर पर जो है वो चंद्रयान 3 निकला था। इसके बाद 16 मिनट के बाद ही महज ये पृथ्वी की या जो अर्थ की ऑर्बिट है उसमें पहुंच गया था, जहां पर इसने खुद को रोटेट करना, मूव करना शुरू किया था। 14 तारीख से 31 जुलाई तक पृथ्वी की कक्षा में ही, ऑर्बिट में ही लगातार चंद्रयान 3 वहां पर मूव करता रहा, और 1 अगस्त को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर इसने अपना कदम बढ़ाया था, यानी पृथ्वी की कक्षा से निकलकर इन्हें चांद की ओर ये बढ़ गया था। 5 अगस्त को जो चंद्रमा की ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें चंद्रयान 3 पहुंचा था और उसके बाद वहां पर उसने मूवमेंट शुरू किया। 16 अगस्त तक चंद्रमा के इसी तरीके से ये चक्कर लगाता रहा लगातार वहीं, और इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है इसके बाद इससे अलग हो जाता है, यानी कि आगे का सफर सिर्फ यहां पर विक्रम लैंडर को तय करना था, और इसके बाद इसकी लैंडिंग होगी 23 अगस्त को, जो सबसे ज्यादा टिपिकल कहा जा रहा है, सबसे क्रूशियल होगा, जो दिल की जो धड़कन है वो कहीं ना कहीं रोकने वाला होगा। प्रोफेसर एसके साहब हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। सर, इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है वही पीरियड जो चंद्रयान 2 के दौरान हमने कहीं ना कहीं मिस कर दिया था, वो आखिर कितनी देर का होगा, और हम ये लगातार जो ऑर्बिट्स के कम होने का सिचुएशन देख रहे हैं ये अभी और कितनी बार होने वाली है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हमारे पास इस बार जो लैंडिंग एरिया है वो ज्यादा है। पिछली बार करीब आपका 500 मीटर बाय 500 मीटर था, इस बार हमारा ये करीब 4 किलोमीटर बाय
2.5 किलोमीटर के आसपास है, तो काफी ज्यादा स्पेस है। कैमरे हमारे सोफिस्टिकेटेड हैं। जो लेग्स है उसका जो लैंडर है वो काफी मजबूत है, पहले के मुकाबले उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम पहला जो डेटा एनालिसिस करके जो जानकारी मिली उसको बखूबी यूज किया गया और उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस किए गए, जो मॉड्यूल्स हैं उनको और बेहतर बनाया गया और उसका नतीजा है कि हम बहुत ही सटीक जो लैंडिंग है इस बार परफेक्शन के साथ में होगी। क्योंकि अभी जो हमारे उससे पहले के जो प्रोसेस हैं जिसमें आप स्पीड कम करने का उसके पास एक स्पीडोमीटर, वेलोसिटी मीटर, डॉपलर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेजरमेंट, देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस जिनको यूज करके हम उसको देख सकते हैं और उतरने से पहले उसको जज करने के लिए वो कैपेसिटी है कैमरे के द्वारा जी कि आप उसको बखूबी जांच के उसके बाद ही उतारा जाएगा। सर मैं एक बात और आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक एक पड़ाव बड़ा अहम है। आपने भी यहाँ पर बताया कि चंद्रयान 2 में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो स्पीड कम करने को लेकर आया था, तो हम ये मान के चलें कि वो बड़ा चैलेंज जो चंद्रयान 3 के लिए शायद स्पीड कम बनने के इस मोड़ पर होता, उसको हमने सक्सेसफुली पार कर लिया है, यानी पहला ऑपरेशन जो डीबूस्टिंग का था उसे कंप्लीट कर लिया गया है। जी, डीबूस्टिंग हमारा सक्सेसफुली अभी पहला पार्ट पूरा हुआ और आफ्टर 2 डेज उसके बाद में एक प्रोसेस होगा जब हम उसको काफी नजदीक लेके आएंगे। अभी करीब 100 किलोमीटर 113 किलोमीटर के आसपास सरफेस से हम दूर हैं और जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे उसके बाद जज लास्ट के जो हमारे 20-30 किलोमीटर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से उसको पूरा किया जाएगा। यानी पूरी प्रोसेस जो है उसके लिए पूरे श्योर है हमारे तमाम साइंटिस्ट जो हैं। हमारे साथ एक और जो है वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, हिमांशु गौतम। हिमांशु, ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए और ये कितना जो है मोटिवेट करने वाला है, कितना जो हमारे जो अभी तक का पूरा सफर है उसमें कितना ये अहम पड़ाव है। तो इस समय एक बहुत क्रिटिकल फेज है जहां पर हमारा जो चंद्रयान है वो अभी कल हमारा हुआ था कि वो चंद्रयान का सेपरेशन हो गया था प्रोपल्जन मॉड्यूल से सेपरेशन मॉड्यूल का। तो अभी जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है तो वो लैंडर मॉड्यूल हमारा मून की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल फेज है चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 2 में जो हुआ था कि हमारा इसी फेज के इसी टाइम ही हमने कम्युनिकेशन लॉस कर दिया था और हमारा जो चंद्रयान 2 जो हमारा सपना था कि हम चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग कराएं मून के ऊपर, कम्युनिकेशन खत्म होने की वजह से, बातचीत खत्म होने की वजह से हमारे विक्रम लैंडर से, तो उसके वजह से हमारा हार्ड लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। तो इस बार जो हम चंद्रयान 3 है तो हमने चंद्रयान 3 के अंदर बहुत लेग्स लगाए हैं, उनको हम बोलेंगे रीइंफोर्स्ड लेग्स। सो वो शॉक एब्जॉर्बर्स होंगे, इवन इफ हमारी लैंडिंग थोड़ी भी अगर हार्ड होती है या कुछ ज्यादा स्पीड से आती है तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर्स रीइंफोर्स्ड लेग्स हैं, प्लस हमने थ्रस्टर्स यूज करे हैं। वो छोटे छोटे रॉकेट्स हैं, वो 4 रॉकेट्स हैं जो हमने सतह पर लगाए हैं, लैंडर की सतह पर लगाए हैं विक्रम लैंडर की वजह से। तो बिल्कुल, और हिमांशु जी आप हो या फिर ढाका सर हो, हर कोई यही चाहता है कि बस अब ये मिशन जल्द से जल्द पूरा हो और वो जो सपना है कि भारत पहला ऐसा देश बने चांद के उस हिस्से में पहुंचने का, दक्षिणी हिस्से में पहुंचने का जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।